फुर्सत है तो भी व्यर्थ अर्थार्जन से बचें। साहब, आपके एक साथी को जेल हो गई। सुबह सुबह के वक्त सभी को चाय के समाचार पत्र पढ़ने की आदत है ही। चाय पीते पीते समाचार पत्र की सुर्खियों पर नजर डालने का आनंद ही अलग है। और अगर जीवन साथी सुबह के समय चाय के साथ समीप में हो तो सोने में सुहागा। यही आनंद के क्षण शकुंतला जी को दैनिक रूप से मिलते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक से आकर चाय बनाई और साहब के संग चाय पीते पीते समाचार पत्र के मुख्य समाचार पढ़ना और साहब के साथ डिस्कस करना। आजकल के मोबाइल से शौकीन युवा इस आनंद से वंचित हैं। आज भी रोजमर्रा की रूटीन के अनुसार शकुंतला जी साहब, समाचार पत्र और चाय तीनों को आनंद ले रही थी कि अचानक समाचार पत्र में छपे एक समाचार को पढ़कर चौंक गई और साहब को बताया, साहब, आपके एक साथी को जेल हो गई है। साहब भी शकुंतला जी की आश्चर्यचकित और तीव्र आवाज सुनकर एकदम भौचक्के से हो गए और शकुंतला जी से समाचार पत्र लेकर वह भी व्यथित करने वाला समाचार पढ़ने। समाचार ये था कि उनके साथ काम करने वाले एक उच्च अधिकारी, जो कि सेवानिवृत्त होकर एक प्राइवेट संस्थान में उच्च पद पर कार्यरत थे, को पुलिस ने एक धोखाधड़ी के केस में पकड़कर जेल में बंद कर दिया है। साहब को पुरानी बात याद आ गई, जब शकुंतला जी ने साहब को रिटायरमेंट पश्चात इसी संस्थान में नौकरी करने से रोका था और साहब खूब नाराज भी हुए। साहब जब नौकरी में थे तो यथासंभव सभी का काम करने का प्रयास करते थे। ऐसे ही एक संस्थान से साहब के घनिष्ठ संबंध बन गए थे। रिटायरमेंट पश्चात संस्थान ने साहब की ईमानदारी और कार्य प्रबंधन देखकर अच्छे वेतन और सुविधाओं पर अपने संस्थान में नौकरी का प्रस्ताव दिया। रुतबे की नौकरी थी और साहब की तो बहुत इच्छा थी, पर शकुंतला जी की ना के आगे संभव ही नहीं था कि साहब नौकरी कर लें। उसी संस्थान में साहब के एक साथी ने नौकरी कर ली। अच्छा पद, अच्छा रुतबा और अच्छी सुविधाएं। कभी कभी साहब को जलन भी होती थी। धीरे धीरे उस संस्थान में मैनेजमेंट कुछ नियम विरुद्ध काम करने लगा। साहब के मित्र को धंधे की इतनी बारीकियों की समझ नहीं थी और सुविधाओं की चकाचौंध में वे समझ भी नहीं पाए। बस सरकार की नजर पड़ी और चूंकि सभी काम साहब के मित्र की सदारत में हो रहा था, वे पुलिस द्वारा पकड़े गए। ये समाचार पढ़कर साहब ने तुरंत शकुंतला जी को धन्यवाद दिया और हंसते हुए कहा कि आपके हाथ की चाय पीने के लिए ही तो मैंने नौकरी नहीं की थी। ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी अनेक ऐसे फालतू फुर्सती पल आते हैं। उस समय हमें सोचता नहीं है कि क्या करें और खाली दिमाग शैतान का जैसे पानी की प्रकृति है कि वह हमेशा ढलान की ओर बहता है। ऐसे ही हमारा मस्तिष्क भी अवसर मिलने पर तुरंत ही धनार्जन, गलत बातों या नकारात्मक चीजों की ओर आकर्षित होने लगता है। एक बार इनकी ओर आकर्षित हुए तो पतन निश्चित है, फिर इनसे उभरना मुश्किल हो जाता है। इसलिए फालतू समय का उपयोग सकारात्मकता हेतु करना चाहिए। और समय सबसे ज्यादा कीमती है, इसको फालतू कामों में खर्च मत करें। आवश्यकता से अधिक धनार्जन एक फालतू काम ही है। धन्यवाद। आपका शुभचिंतक संतोष कुमार सोनकर, माय यूट्यूब एट योर वेल विशर।